नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज साग क्लास पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है 17 नवंबर 2020। तो दोस्तों 17 नवंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। और उससे पहले देखते हैं आज का थॉट। तैयारी सफलता की कुंजी है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा केवल एक बार और प्रयास करना है। केवल वे जो बहुत असफल होने की हिम्मत रखते हैं या हिम्मत करते हैं वे कभी भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक और धैर्यवान और निरंतर बने रहो। दिस इज रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। सो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम करंट अफेयर। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन 85 वर्ष की उम्र में हो गया है? पहला ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती, बी ऑप्शन है छवि विश्वास, सी ऑप्शन है सौमित्र चटर्जी और डी ऑप्शन है साधु मेहर। राइट आंसर है सी सौमित्र चटर्जी। सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णनगर में हुआ था। सौमित्र चटर्जी ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। कार्बेट वॉरियर्स क्लब की स्थापना पश्चिम बंगाल राज्य में की गई है और दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ और स्कैन ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल में। और बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है। देश की सबसे गहरी ट्रेन वेंटिलेशन सॉफ्ट कोलकाता में तैयार हो रहा है। राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकसित किया जाएगा। प्रदीप घोष का निधन हो गया। वे पश्चिम बंगाल की से बिलोंग करते हैं और राज्य के जाने माने वोकल आर्टिस्ट थे। संयुक्त राज्य अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने के लिए घोषणा कितने वर्षों के लिए की है? पहला ऑप्शन है 10 वर्षों के लिए, बी ऑप्शन है 15 वर्षों के लिए, सी ऑप्शन है 16 वर्षों के लिए और डी ऑप्शन है 20 वर्षों के लिए। इसका राइट आंसर है सी 16 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है इसका 20 मार्च, बी ऑप्शन है 12 अप्रैल, सी ऑप्शन है 16 नवंबर और डी ऑप्शन है 15 मई। तो इसका राइट आंसर है सी यानी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी और 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुई थी। इसलिए 16 नवंबर को हर बार राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने टर्किश ग्रैंड फ्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? पहला ऑप्शन है माइकल शूमाकर, बी ऑप्शन है नारायण कार्तिकेयन और डी ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन और इसके बाद है वो डी ऑप्शन है सेबेस्टियन बीटल। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कितने एशिया प्रशांत देशों ने विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार संगठनों या समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला ऑप्शन है 10 देशों ने, बी ऑप्शन है 15 देशों ने, सी ऑप्शन है 12 देशों ने और डी ऑप्शन है 20 देशों ने। राइट आंसर है बी 15 देशों ने। 37वां एशियान शिखर सम्मेलन जिसके 15 देश हैं वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 15 देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पहला ऑप्शन नीतीश कुमार, बी ऑप्शन है रेणु देवी, सी ऑप्शन है तारकेश्वर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन है राइट आंसर ए यानी कि नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में किस बैंक ने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा ऑप्शन है SBM और सी ऑप्शन है देना और डी ऑप्शन है इसका इनमें ICICI बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी SBM बैंक। इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ
मॉरिशस 2019 में इसने क्या किया, आरबीआई से बैंक का लाइसेंस प्राप्त कर लिया और बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाला 2019 का स्टेट ऑफ मॉरिशस बैंक पहला विदेशी बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक नई मराठा विकास प्राधिकरण के गठन का आदेश दिया है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कर्नाटक और सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन इसका आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी यानी कर्नाटका। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से पूछा जा सकता है क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें जो प्राधिकरण बना वो मराठा विकास प्राधिकरण है, लेकिन ये कहाँ पर बनाया गया, कर्नाटका में। इसका आंसर अधिकतर लोग लगाएंगे महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि मराठा भाषा जो मराठी भाषा वो कहाँ चलती है, महाराष्ट्र में चलती है, लेकिन इसका आंसर क्या है, कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कुछ इसके पार्क देखो कर्नाटक के, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, फिर कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नागरहोल नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? पहला ऑप्शन है सोमालिया, बी ऑप्शन है तंजानिया और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका क्या, जिबूती और नेपाल है। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि जिबूती। नेपाल इसमें नहीं है, गलत लिखा हो गया, बाकी आंसर इसका जिबूती। तो दोस्तों हाल ही में भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की जिबूती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाया? तो दोस्तों पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। राइट आंसर है झारखंड यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी झारखंड ने स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल यहाँ के कौन, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। दिस इज इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि झारखंड, वो राजस्थान, सॉरी। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है, राजस्थान में किया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीठन झील, ये आंसर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, ये मीठन झील को रामसर साइट में जोड़ा गया है, ये किस राज्य में है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो मीठन झील है ना वो है अपनी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट में जोड़ा गया है उसको, है ना। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गया, ठीक है। आप देखो कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य देख लो यहाँ के, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर, कैमूर, किशनपुर और सलयदेव वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कुछ प्रमुख इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य थे। आज शुरू करते हैं, हम देखते हैं पिछले क्वेश्चन का उत्तर। हाल ही में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो ये कश पटेल को किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर है कश पटेल। आज का प्रश्न देखते हैं हम, जिसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आप देकर बताएंगे। महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? पहला ऑप्शन है एप्पल, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन है फेसबुक और डी ऑप्शन है गूगल। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज ग्वालियर से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं जीके के। तो दोस्तों ग्वालियर की सीमा भिंड से मिलती है, मुरैना से मिलती है, दतिया से और शिवपुरी से मिलती है। तो दोस्तों ग्वालियर को अनेक राज्यों ने अपनी राजधानी बनाई, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, तोमर और कछुआ वंशों का नाम शामिल है इनमें। ग्वालियर के किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा सूरसेन ने करवाया था। उस समय की संत एक संत थे जिनका नाम था ग्वालिया, और उन संत के नाम पर ही ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा रखा गया। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है और किलों का रत्न भी कहा जाता है।
और ग्वालियर का किला गोपांचल पर्वत पर स्थित है, इसलिए इस शहर का पूर्व नाम गोपांचल था। ठीक है दोस्तों। अब बर्ड को संगीत सम्राट तानसेन की नगरी भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये जो है ना ग्वालियर, इसको तानसेन की नगरी भी कहते हैं। और तानसेन का मकबरा तो ग्वालियर में है ही। और जो तानसेन थे वो मुग़ल बादशाह थे, अकबर उनके राज दरबार में रहा करते थे, और जो 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के धर्मगुरु थे मोहम्मद गौस, और जिसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मानसिंह महल का निर्माण मानसिंह द्वारा करवाया गया था, और मान मंदिर महल भी जिसे कहा जाता है। और ग्वालियर के संगीत को क्या किया, ग्वालियर घराना के नाम का श्रेय जो है ना श्री मानसिंह तोमर को दिया जाता है। तो दोस्तों, मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय 2008 में ग्वालियर जिले में स्थापित किया गया। फिर एनसीसी महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय, जिसे बोलते हैं राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, 2008 में ग्वालियर जिले में स्थापित किया गया था, जबकि पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज गजरारे सन 1946 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ग्वालियर में माचिस के डिब्बे बनाने का कारखाना और डबरा में शुगर मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला ग्वालियर में लगता है, जो व्यापारिक मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले की शुरुआत 1905 में की गई थी, जो सिंधिया शासन द्वारा किया गया था, और इसे पशु मेले के रूप में विकसित किया गया था। तो दोस्तों, प्रदेश का पहला अखबार ग्वालियर अखबार ग्वालियर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर में है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र भी ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के खंडपीठ ग्वालियर में है। दूसरा खंडपीठ इंदौर में है। तीसरा भोपाल में प्रस्तावित है। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान भारतीय पर्यटन एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में स्थित है। एशिया का प्रथम शारीरिक महाविद्यालय ग्वालियर जिले में है। सन 1957 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। घाटी गांव अभ्यारण्य में ग्वालियर जिले में आता है, जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। और झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में है। 1857 में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ग्वालियर में ही शहीद हो गई, इसलिए उनकी समाधि ग्वालियर में ही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर बताएं हमें अपने सुझाव। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।